बच्चे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री। जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.3 उसका हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.3 में क्या बोला है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू आपको 3.1 में भी दिया था, लेकिन 3.1 में क्या था, इनवर्स वैल्यू नहीं था। लेकिन इसमें क्या दे दिया है, इनवर्स दे दिया। और इनवर्स के लिए क्या होता है, जो साइन का रेंज होता है -90 से लेके +90 के बीच में होता है। cos का पॉजिटिव होता है 0 to पाई एंड tan का सेम है एज सिमिलर टू sin -π/2 to π/4। कोऑर्डिनेट सबको मालूम होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में sin पॉजिटिव, थर्ड में tan होता है और फोर्थ वन में क्या होता है आपका cos पॉजिटिव होता है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, उसका हम लोग अगर पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला है यूज होने वाला। क्या करना है आपको, प्रिंसिपल रेंज के लिए सोल्यूशन में क्या लिखोगे आप, देखो जो भी दिया ना उसको x कंसीडर कर लो। क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/2 को मैंने क्या कंसीडर किया, x ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x इक्वल टू 1/2। अभी साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, 1/2 कितना होता है 30 डिग्री। 30 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, π/6। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन x इक्वल टू साइन π/6। प्रिंसिपल रेंज क्या है साइन इनवर्स का, प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का जो रेंज है वो कितना है आपका -90 से लेके +90 में होना चाहिए, जो कि आपका क्या है, थीटा कितना है π/6 बिलोंग कर रहा है आपका ये -π/2 से लेके π/2 के बीच। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना रहेगा आपका π/6। ये आपका सोल्यूशन। लास्ट में आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। क्वेश्चन और जो फर्स्ट है उसका ये सोल्यूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड वन क्या दिया आपका, कॉसेक इनवर्स दे, क्या दे दिया है, कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसको कंसीडर करेंगे हम लोग, कंसीडर क्या करेंगे, जो 1/2 है उसको कंसीडर करोगे x y z, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो या डायरेक्टली भी लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, देखो ये ऐसे हो गया, उसका डायरेक्ट क्या करोगे, ये जो 1/2 है ना ये किसका वैल्यू होता है देखो 1/2 मतलब क्या, π/6 का, राइट ना। क्या लिखोगे, जो प्रिंसिपल रेंज है क्या है, क्या है आपका प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स, ये क्या बिलोंग कर रहा है ना आपका, जो π/6 है ना बिलोंग कर रहा है किससे, -π/2 और ये π/2 के बीच में। मतलब क्या, ये दोनों रेंज के बीच में आपका वैल्यू आना चाहिए। सो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा π/6। बट अपने से क्या पूछा गया था, कॉसेक इनवर्स का। तो क्या लिखोगे लास्ट में, कॉसेक इनवर्स 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका π/6। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड वन जो दिया गया है क्या है आपका, tan इनवर्स है। तो tan क्या कंसीडर, इनवर्स वो -1 को क्या कंसीडर करो, x कंसीडर। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan x इक्वल टू -1। अभी देखो tan 1 किसका वैल्यू होता है 45 का, तो 45 के लिए क्या लिखोगे आप, tan x इक्वल टू -tan π/4। अभी tan का रेंज क्या है, माइनस प्लस दोनों है तो चलेगा। क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स का जो रेंज है ना वो क्या है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए। अब ये कितना है, -π/4। सो tan इनवर्स, या फिर ये लिखो -π/4 बिलोंग टू, ये -π/2 से ग्रेटर है और लेस देन है π/2, मतलब इस रेंज के बीच में है। देयरफॉर tan इनवर्स का जो -1 का सोल्यूशन हो क्या हो जाएगा आपका
माइनस पाई बाय 4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका सोल्यूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ वन दिया है, क्या दिया है, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट एक्स। सो इसको क्या कंसीडर करोगे, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, इसको कंसीडर करोगे एक्स। सो क्या हो जाएगा आपका, टेन एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 किसका वैल्यू होता है, सिक्टी का, सिक्टी के लिए पाई बाय 3। सो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन एक्स इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 3। अभी देखो 10 का रेंज कितना है, माइनस प्लस दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, सो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे फॉर्मूला, 10 इनवर्स का जो रेंज है ना वो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के रेंज में होना चाहिए, बराबर ना। अभी देखो ये पाई बाय जो 3 है, माइनस पाई बाय 3 बिलोंग कर रहा है आपका इस कोऑर्डिनेट से माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के रेंज में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर जो प्रिंसिपल रेंज है आपका 10 इनवर्स अंडर रूट 3 का, उसका सोल्यूशन कितना आएगा, माइनस पाई बाय 3। ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 वन जो दिया गया आपका क्या है, साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 मतलब क्या, 1/2 ये है, 1 बाय अंडर रूट 2 ये है, मतलब 45 पाई बाय 4। सो क्या कंसीडर करोगे, साइन ऑफ एक्स, साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2 को क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, एक्स। सो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2। अब ये क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स, और ये किसका वैल्यू होता है 45, देखो अंडर रूट ये वाला 45 के लिए क्या लिखते हैं, पाई बाय 4। सो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। फिर साइन साइन से कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाय 4। प्रिंसिपल रेंज क्या है आपका इसका, साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है कितना, माइनस पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2 के बराबर है, बराबर ना। तो जो अपना पाई बाय 4 है, आंसर कितना, पाई बाय 4 बिलोंग कर रहा है, ये दोनों रेंज के बीच में बिलोंग कर रहा है। सो आपका आंसर कितना होगा, x इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4। देखो क्या लिखोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स किसका था, 1 बाय अंडर रूट 2 का जो वैल्यू था आपका, ये क्या है आपका, पाई बाय। क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका सॉल्यूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है ना वो क्या दे दिया गया आपका, cos इनवर्स माइनस 1/2। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसी में सब बच्चे रॉन्ग करते हैं, सब बच्चे का मिस्टेक नहीं यहीं पे होता है। सो ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं। देखो क्या है आपका, cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स माइनस 1/2 को क्या कंसीडर करोगे, x कंसीडर किया, बराबर ना, ये x कंसीडर किया मैंने। फिर x कंसीडर करने के बाद क्या देखेंगे, कहाँ पे वैल्यू इसका क्या होता है, cos x इक्वल टू माइनस 1/2। अभी 1/2 कहाँ पे वैल्यू होता है, 1/2 मतलब ये वाला रेंज है, 60 के लिए क्या लिखोगे, पाई बाय 3। सो क्या हो जाएगा आपका, cos x इक्वल टू माइनस cos पाई बाय, बराबर, cos माइनस पाई बाय 3। कॉस के लिए कुछ रूल नहीं है, रूल मतलब क्या, कॉस का जो रेंज है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा, बट अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए था। तो पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में भी कहाँ पे होता है कॉस, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, कहाँ पे होता है आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट। सो क्या हो जाएगा आपका, cos x इक्वल टू माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, cos का वैल्यू माइनस करने रिमूव करोगे तो cos, और ये थीटा माइनस हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 मतलब क्या, 2 पाई बाय, ये आपका cos का सॉल्यूशन। cos का प्रिंसिपल रेंज कितना होता है आपका, 0 से लेके पाई ये होता है, और थीटा किसके बीच में ही आ रहा है, तो cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा आपका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos इनवर्स किसका था, माइनस 1/2 का, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय। ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वन था उसका सॉल्यूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।